तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट। फिर स्टॉक मार्केट में आज बियर्स ने अपना कब्जा कर लिया, हावी हो गए और मार्केट को 22,350 के नीचे ले जाने में सफल हो चुके हैं। आप देखिए स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली गिरता ही चला जा रहा है। 1 डे, 5 डे, बीच में कुछ कुछ दिनों के लिए जो मार्केट आप आया था वो सारा की सारा बर्बाद हो गया है। और आज के दिन मार्केट 2.25% डाउन है। तो दोस्तों इतना मार्केट की गिरावट के बाद भी शुगर स्टॉक अगर आप देखोगे, जैसे डालमिया शुगर 1 डे रिटर्न 14%, 1 वीक रिटर्न 30%, 1 मंथ रिटर्न 30%। धामपुर शुगर 1 डे रिटर्न 6%, 1 वीक रिटर्न 16% और 1 मंथ रिटर्न 11%। तो बीच में शुगर स्टॉक्स में राइज अप आया था और फिर से ये डाउन हो गए थे, पर अभी फिर से शुगर स्टॉक्स सर्च कर रहे हैं। रेणुका शुगर 14% एक वीक में अप हुआ है। वापस से शुगर स्टॉक्स सर्च कर रहे हैं। क्या कारण है इसका, चलिए आइए जानते हैं। तो दोस्तों दो कारण है इसके। पहला तो गवर्नमेंट पॉलिसी, इथेनॉल ब्लेंडिंग रिवॉल्यूशन। यस दोस्तों, सही सुना आपने। इंडिया अचीव E20 इन 5 ईयर, जो हमने शेड्यूल किया था। और दूसरा रीज़न है इसका जियो पॉलिटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान और यूएस के बीच, अमेरिका, ईरान और इसराइल, एक वॉर चल रही है। 30 दिन हो चुके हैं और वॉर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसकी वजह से का रेट क्रूड ऑयल का रेट कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। 115 $115 के ऊपर जा चुका है। और क्रूड ऑयल की रेट बढ़ने के साथ जो भी क्रूड ऑयल के से रिलेटेड स्टॉक्स है, या पेट्रोल से रिलेटेड या फ्यूल से रिलेटेड स्टॉक है, उनके प्राइस बढ़ रहे हैं। पर यहाँ पे एक और है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज E20, जो 1 अप्रैल 2026 से लाइव होने वाली है। आज की डेट है 30 मार्च 2026। तो दोस्तों जब ये मैंडेट हो चुका है, E20 मैंडेट मीन्स गवर्नमेंट की पॉलिसी का सपोर्ट है इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए। और वहीं स्टॉक का प्राइस, सारे स्टॉक जहाँ गिर रहे हैं वॉर की वजह से, वहाँ पे शुगर के स्टॉक्स में राइज अप आ रहा है। कंटिन्यूसली शुगर के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। इसका वजह इस ये हमारा डुअल कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। पहला गवर्नमेंट पॉलिसीज, दूसरा वॉर। तो गवर्नमेंट इंडिया ने स्टार्ट किया था 2018 में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। टारगेट था E20 बाय 2030, बट E20 हम अभी 2025 में ही अचीव कर चुके हैं दोस्तों। और 2025, जुलाई 2025 में जब E20 अचीव हो चुका है, तो 5 ईयर जो हमारा था, इसकी डेडलाइन थी, वो हमारी अचीव हो चुकी है। 31 अक्टूबर 2025 को डेडलाइन थी, बट जुलाई में ये अचीव हो गई है। पर अभी कंटिन्यूसली हमें शुगर के स्टॉक्स में राइज अप मिलता रहेगा, क्योंकि ये पॉलिसी 2030 तक E35 को टारगेट कर रही है। अभी हमने ऑलरेडी E20 अचीव कर लिया है, बट हमारा टारगेट E30 और E35 है। E30 टारगेट की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो शुगर स्टॉक्स के प्राइस इसीलिए कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, क्योंकि शुगर के साथ जो बाय प्रोडक्ट है उसका इथेनॉल, वो इन इंडस्ट्रीज को बूस्ट अप कर रहा है, इनके प्रॉफिट्स बढ़ा रहा है। और कंटिन्यूसली इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो है वो 19.93% इफेक्टिवली E20 अचीव कर लिया गया है। तो दोस्तों इस वजह से शुगर स्टॉक्स के प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं। स्टेट ऑफ हार्मोन एक रीज़न है ही, जहाँ क्रूड का ऑयल का रेट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है।
सारे फ्यूज़ का रेट बढ़ रहा है। तो वहीं कंटिन्यूसली वार अगर आप देखेंगे तो फरवरी 28 फरवरी 26 को यूएस इसराइल के बीच में यूएस एंड इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया था ईरान पे। वहीं कंटिन्यूसली 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च 5 मार्च कंटिन्यूसली इतनी सारी घटनाएं घटती चली जा रही है। और आज 30 मार्च को फायर मिसाइल्स एट इसराइल्स पे किया गिराया गया है। तो इस वजह से ऑयल के प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। इस डुअल कैटलिस्ट में इथेनॉल शुगर स्टॉक्स विन कर रहे हैं। तो पहला रीज़न है कि E20 मैंडेट, और सेकंड अभी 2030 तक E35 हमें अचीव करना है। रोड मैप इसका ऑलरेडी बन चुका है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं डुअल कैटलिस्ट, एक वॉर और दूसरा E20 से E30 के हम बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से शुगर स्टॉक्स के प्राइस बढ़ रहे हैं। और क्रूड ऑयल का है चांसेस कि ये 120 को भी पार कर सकते हैं, 130 को भी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि दो $150 से ऊपर भी ये जा सकता है, अप टू $200 जा सकता है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों कंटिन्यूसली इथेनॉल स्टॉक्स जो भी है, चाहे वो बलरामपुर चीनी हो, जो अपनी 48 to 45% जिसका रेवेन्यू जनरेट होता है इथेनॉल ब्रांडिंग से। इथेनॉल के रेवेन्यू से 5 डिस्टिलरीज हैं इनके पास, बलरामपुर चीनी के पास। और देखिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये अपना रेवेन्यू का 30 to 48% कहीं ना कहीं इथेनॉल से जनरेट करते हैं। रेणुका शुगर 25 to 35%, ईद पेरी 20 to 25%, डालमिया शुगर 20 to 30%। दोस्तों इस वजह से कहीं ना कहीं शुगर के स्टॉक्स में कंटिन्यूसली रैली स्टार्ट हो चुकी है। बॉटम बना के ये राइज करना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे श्री रेणुका शुगर का ही देखिए आप एग्जांपल, इसने अपना बॉटम बनाया और एक लो बेस बनाकर आज तो इसने अपने रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करते हुए एक अच्छा खासा हाइक दिया। कल ही एक्चुअली ब्रेक कर लिया था इसने, और आज और ऊपर थोड़ा सा उस पर हाइक दिया है। तो बहुत बढ़िया चांस है दोस्तों। एक बड़ा वॉल्यूम आया था रेणुका शुगर में 28 रुपीज़ के अराउंड, और उसके बाद से ये मार्केट के डाउन होने और कई सारी चीज़ों की वजह से, स्टॉक के प्राइस और वॉर की वजह से इसका प्राइस डाउन होता चला गया। बट फिर से अभी एक्यूमुलेशन ये चालू हो गया है शुगर स्टॉक्स में। तो कहीं ना कहीं ये डुअल कैटलिस्ट की तरह वो एक्ट कर रहा है, वॉर और गवर्नमेंट की पॉलिसी, चूँकि 1 अप्रैल ऑलरेडी बहुत करीब है। और लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ये मार्केट में बात आएगी, तो और भी तेजी से चांसेस है कि इथेनॉल स्टॉक्स में प्राइस और भी बढ़ेगा। तो ये तो जस्ट स्टार्ट है दोस्तों, रिवर्सल आया है। अब ये रिवर्सल कहाँ तक जाएगा और कितना प्राइस अप होगा, ये हम लोग आगे देखते जाएंगे, क्योंकि 2030 तक का टारगेट है E35 का। तो शुगर के स्टॉक्स में कंटिन्यूसली राइज अप होने के चांसेस हैं। और आप सबका अधिकार है कि आप इस मिठास को, इस शुगर को, इस स्वीट को अपने घर लेके जाए। कुछ इससे प्रॉफिट अगर बन सकता है तो ले पाए। तो ये एजुकेशन पर्पज से आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पूरा वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही रिसेंट अपडेट्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। बहुत कम समय पर मैंने कोशिश करी है कि सारी चीज़ें कवर की जाए, और कवर किया है। थैंक यू सो मच एवरीवन।